हेलो दोस्तों, आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं देसी तेवर से गोविंद तिवारी आपका हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। अभी भाजपा और समाजवादी पार्टी में जब जब उपचुनाव हो या विधानसभा चुनाव हो या लोकसभा चुनाव या किसी भी प्रकार का चुनाव हो, अगर चुनाव हो रहा है तो भारतीय जनता पार्टी और समाजवादी पार्टी एक दूसरे के खिलाफ लगी रहती है। लड़ने भिड़ने की नौबत आ जाती है, काटने तोड़ने की नौबत आ जाती है। समाजवादी पार्टी हमेशा भारतीय जनता पार्टी को काटने की फिराक में रहती है, वही भारतीय जनता पार्टी भी समाजवादी पार्टी की जड़ काटने की फिराक में रहती है। पर अपनी अपनी मजबूत स्तंभ बना के दोनों पार्टी एक दूसरे को लड़ते हुए, काटते हुए, बयानबाजी करते हुए दिखाई देते हैं। इस समय इसी बीच अयोध्या में भी एक मामला ऐसा आया हुआ है कि भारतीय जनता पार्टी के नेता और समाजवादी पार्टी के नेता एक साथ भिड़े पड़े हैं। क्योंकि मामला क्या है, आइए मामले पर गौर करते हैं। एक बहुत अनोखा मामला अयोध्या में सामने आया है। उस मामले में एक घर में दो सदस्य रहते थे। परिवार में दो गुट रहता था। एक गुट समाजवादी पार्टी को सपोर्ट करता था, एक गुट भारतीय जनता पार्टी को सपोर्ट करता था। उसी में विवाद आगे बढ़ रहा था। जमीन का कुछ विवाद था। जमीन विवाद में दोनों दोनों आपस में लड़ाई कर गए। लड़ाई करने के बाद जब लड़ाई हुआ तो समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता घायल हो गया। घायल होने के बाद वो तुरंत थाने पहुंचा। थाने पर पहुंचने के बाद जब वहां पे जो प्रशासन के जो यशो हैं, प्रशासनिक अधिकारी वहां पे बैठे हुए थे, यशो बैठे हुए थे, दरोगा बैठे हुए थे। जब पता चला कि ऐसा ऐसा मामला है, जमीन विवाद चल रहा है और झगड़ा आपस में करके आए हैं, तो जो समाजवादी पार्टी का जो कार्यकर्ता था उनपे एफआईआर करने के लिए प्रेशर बना रहा था, पर वो जो दरोगा था उस पर वो वहां से उनको भगा दिया गया। इसी पर भारतीय जनता पार्टी की तरफ से भी दरोगा पे प्रेशर आ रहा था कि उसकी एफआईआर न लिखाई जाए और सुलह और समझौता की ऐसी परिस्थिति बनाया जाए कि ये मामला सुलझ जाए। वहां पे जब दरोगा उस समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता को सुलह करने के लिए प्रेरित कर रहा था, प्रेशर डाल रहा था, फिर भी उसके बाद वो तनिक डिगा नहीं, उसको एफआईआर कराना था। वो कह रहा था कि जब तक एफआईआर नहीं होगा मैं यहीं अपनी अपनी जान दे दूंगा। इस पे दरोगा असमंजस में था और भारतीय जनता पार्टी के जो लोकल नेता थे उस पर प्रभाव डाल रहे थे। पर क्या करें, जब ये मजबूर होकर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता वो समाजवादी पार्टी के सांसद के पास पहुंचा, फिर सांसद भी उतावले हो गए और वहां पे जो एशो है वहां पे दबाव बनाने लगे और उन्होंने कहा कि आपको एफआईआर लिखना पड़ेगा। अगर आप एफआईआर नहीं लिखेंगे तो यहाँ पे अनशन होगा, आंदोलन होगा और ये मामला बहुत आगे तक जाएगा। उस पे जब विवाद बहुत आगे बढ़ने लगा तो वहां के जो भारतीय जनता पार्टी के सांसद विधायक हैं वो भी प्रभाव अपना उस दरोगा पे डालने लगे। अब दरोगा इतना विक्षुब्ध हो गया कि वो दरोगा छुट्टी पर चला गया, छुट्टी ले लिया, क्योंकि उनके पर इतना प्रेशर आ रहा था कि भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ कोई कार्रवाई कर दिया नौकरी जाने का खतरा हो सकता है, और वहीं अगर समाजवादी पार्टी की तरफ कोई कार्रवाई कर दिया तो मामला आंदोलन तक पहुंच जाएगा, मामला बहुत तूल पकड़ लेगा। इस कार्रवाई पे इसका कोई हल दिखाई नहीं दे रहा था। वहीं पे जो दरोगा था वो तुरंत मेडिकल लगाकर छुट्टी पर चला गया और वहां के अयोध्या के एसपी पर भी प्रभाव पड़ने लगा। एसपी पर प्रभाव पड़ने के बाद एसपी जो वहां के थे वो सूझबूझ से काम लेना उनको उचित लगा। उसके बाद दोनों जो समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता थे और जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता है, दोनों में जो विवाद हुआ था उस पर दोनों लोगों पे मुकदमा कायम हुआ और दोनों लोग को जेल भेज दिया गया। इसको देखने के बाद अभी भी मामला उलझ रहा है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के जितने विधायक और सांसद हैं वो एसपी पे भी प्रभाव डाल रहे हैं कि ये मामला जल्दी से खत्म करके जो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता है उसको बाहर निकाला जाए। वहीं समाजवादी पार्टी के जो सांसद है वो भी प्रभाव अपना डाल रहे हैं कि समाजवादी पार्टी के जो कार्यकर्ता इस समय जेल में बंद है वो भी मामला जल्दी से निपटारा किया जाए। अभी कोई निर्णय पे मामला नहीं पहुंचा है। अभी पुलिस प्रशासन ने उनको दोनों पे मुकदमा करके उनको जेल भेज दिया गया है। अब आगे ये देखना है कि इसका प्रभाव कितना पड़ता है और कितना नहीं पड़ता है, क्योंकि अब अयोध्या में प्रभाव का खेल हो रहा है। हो सकता है ऊपर से भी प्रभाव पड़े, दबाव पड़े, प्रेशर पड़े, तो देखना है कि कितना प्रभाव और दबाव का असर पड़ता है। अब ये तो आगे चल के पता चलेगा। और ऐसे ही वीडियो को देखने के लिए चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। मैं मिलता हूं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।